दोस्तों, एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शंस कंपनी है और जिसने बहुत से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, बहुत से टफेस्ट टास्क अपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडियाज़ से एल&टी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में टफ से टफ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। इस कंपनी में काम करना हर एक इंजीनियर्स का ख्वाब होता है कि वो एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करे, और क्यों ना करे दोस्तों। ये इंडिया की नंबर 1 और एशिया और वर्ल्ड में टॉप 10 में आने वाली इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए हर कोई सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स ख्वाब रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर इन कंपनीज़ में जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स उनका रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है। इससे पहले कि आप वीडियो पे जाए, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है वीरेंद्र सोनकर और मेरा चैनल है टेक्निकल वीरू, जिसमें मैं सभी जॉब अपडेट्स, करियर गाइडेंस, फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में कैसे इंटरव्यू फेस करना है और एक्सपर्ट्स से वीडियो इंटरव्यूज़ लेकर मैं अपने टेक्निकल चैनल्स में डालता रहता हूं, जिससे फ्रेशर इंजीनियर्स और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को हेल्प मिल सके। तो तो चलिए देख लेते हैं कि फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए एल&टी का क्या प्रोसीजर है। तो मैं इसके लिए एल&टी की वेबसाइट्स पर गया हूँ, lntecc.com, और इसमें कैंपस रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर बताया है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है जिसको हम पढ़ लेते हैं। ज्वाइन द फोर्स दैट बिल्ड नेशंस। ओके, वी ऑफर अपॉर्चुनिटी अक्रॉस डोमेन एंड जोग्राफिक। इससे पहले दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एल&टी कंस्ट्रक्शंस जो है वो हर साल 1100 इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है। 1100 इंजीनियर्स जो कि टॉप प्रीमियर कॉलेज से होते हैं, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी और स्टेट्स के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वहाँ से रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं से रिक्रूटमेंट, कुछ बाकी भी कॉलेज से भी रिक्रूट करती है, लेकिन उसका भी प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो एल&टी कैंपस रिक्रूटमेंट टीम जो होता है वो इंडिया के लीडिंग कॉलेज में विज़िट करती है, अपॉर्चुनिटी को ऑफ़र करती है। फिर उसके बाद इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग्स के लिए, देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए है सबसे पहले। तो इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए फ्रेश टैलेंट्स ढूंढने के लिए ये अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका शेड्यूल्स होता है। ये जो शेड्यूल्स होता है वो नीचे दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाना चाहता है उसके लिए एक लिंक दी रखी है नीचे, ये देखिए, टीपीओ रजिस्ट्रेशन लिंक्स। वहाँ के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स ऑफिसर्स जो भी होते हैं वो इस लिंक के द्वारा यहाँ रजिस्टर करके एल&टी कंस्ट्रक्शन को बुला सकते हैं। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूट इनविटेशन होता है वो जून से जुलाई के बीच होता है। फिर उसके बाद जो कैंपस विज़िट करती है ये अगस्त से दिसंबर के बीच कैंपस विज़िट करती है। फिर उनका जो भी इंटरव्यू प्रोसीजर होता है वो कंडक्ट करती है। प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए जनवरी से मार्च के बीच में इसको कंप्लीट करती है, और ऑन बोर्डिंग यानी कि जुलाई से उनकी ज्वाइनिंग चालू हो जाती है। ठीक है, अब इसमें रोल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रोल्स के लिए फ्रेशर्स जो होते हैं रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें प्रोजेक्ट्स प्लानिंग हो गया, एमआईएस हो गया, डिज़ाइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टेंडरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट्स हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट है, एक्सक्यूशंस है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है। इन सब के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर्स रिक्रूट किए जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक डिस्क्लेमर दे रखा है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम इम्पैनल्ड इंस्टीट्यूट नीड टू बी रजिस्टर्ड विथ अस। जैसा कि मैंने बताया था, कैंडिडेट विल रिसीव लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑन द इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। ओके, तो ये है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट जो एम.टेक करते हैं उनके लिए भी यही सेम प्रोसीजर्स है। ओके, फिर उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियर्स ट्रेनिंग्स के लिए भी ये एक प्रोसीजर्स है। द सेम शेड्यूल उनके लिए भी यही है। ठीक है, और ग्रेजुएट कॉमर्शियल ट्रेनिंग
इनके लिए भी यही सेम शेड्यूल्स है। ठीक है, तो ये फ्रेशर्स इंजीनियर्स और फ्रेशर्स ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, ये है। इसमें कैंडिडेट एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो फ्रेशर्स कॉमर्शियल के लोग हैं, बंदे हैं, तो है ना, वो डायरेक्ट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अप्लाई किए हुए, तो ये इस पर है, तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ये रजिस्ट्रेशन करके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एल&टी में जो फ्रेशर्स लोगों का रिक्रूटमेंट का ये इनका ऑफिशियल प्रोसीजर्स है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों। या फिर कुछ रेफरेंसेस हो गया, और जो काफ़ी बड़े बड़े हैं उनके रेफरेंस के थ्रू भी इंजीनियर्स ये ले लेते हैं। मेरे साथ का ही एक फ्रेंड्स था, वो भी, उसके फादर चीफ इंजीनियर्स थे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उसके रेफरेंस से नागपुर क्लस्टर ऑफिस में ये इंजीनियर की पोस्टिंग हो गई थी उसकी, प्लानिंग इंजीनियर्स की। ठीक है, तो ये कुछ रेफरेंस भी एक पॉइंट होता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं रेफरेंस से। मैक्सिमम जो इनका ऑफिशियल जो इनका तरीका है, उससे ही ये रिक्रूटमेंट करते हैं। एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। प्राइवेट कंपनीज में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स आते ही रहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसके और लगातार बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें आते रहते हैं। तो इसी तरह की अपडेट्स मैं लगातार देता रहता हूँ, करियर गाइडेंस से रिलेटेड, लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड बाय बाय।